तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 12 मई के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन से, जो कि ममता को ये कह रहा होता है, इस बार काय को टपकी है ये। तो रेणुका इधर सचिन को बोलती है, चुप कर तू, ये तो संदन जी का बड़प्पन है और ये हमारे परिवार को खुद का परिवार समझती है, इसलिए मदद करने आई है। तो सचिन इस पर कहता है, पर इससे मदद मांगी किसने है? नहीं मतलब इतना ही इसके पास कुबेर का खजाना है, तो एक काम करे ना, ये कोई अच्छा बच्चे लोग का स्कूल विस्कूल देख ले या कोई चैरिटी में जाके पैसा देना। इधर ही काय को हमेशा मेहरबान होती है ये। और बाबा की बाई को मदद और दान पेटी में बहुत फर्क होता है। हम लोग इधर घर में दान पेटी नहीं खोले हैं कि आओ हमको दान करो। लगता है तेरे को फर्क समझना बंद हो गया है, क्योंकि इतना झिकझिक करती है ना तू, तो मेरे को लगता है कि तेरा ऊपर का माला खाली है। और मदद तब होता है जब हम लोग मदद मांगे कि हमें मदद करो, जरूरत है हमें, तब ये मदद करती तो मैं समझता, पर ये दान पेटी काय को कर रही है। तभी सचिन आकाश के पास आकर उसको पूछता है, आकाश एक बात बता, हम लोग इधर कोई मदद विदत मांग रहे हैं क्या? तो आकाश बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी रिया इधर से सचिन को बोलती है, सचिन मेरे मॉम का इंटेंशन कुछ और ही था, तो प्लीज इसे इस तरह से दान कहकर इंसल्ट मत करो इनकी। तभी ममता इधर और इंसल्ट नहीं सह पाती और गुस्से में रिया को कहती है, लेट इट बी रिया, हम कुछ भी करें वो हमेशा सिर्फ एक डाउट के साथ देखा जाता है, हमारे सारे इंटेंशंस को हमेशा क्वेश्चन किया जाता है। और मैं तो बस परिवार के नाते आप सबको बस सपोर्ट करना चाहती थी, इसलिए यहाँ चली आई, पर मैं शायद गलत थी, कहकर ममता वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। और इधर ममता के जाने के बाद रिया सचिन पे गुस्सा करते हुए कहती है, सचिन मेरी मॉम पर इतना ज्यादा रूड होने की जरूरत क्या थी तुमको? अंकल वैसे भी लोन के अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो टेक्निकली देखा जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी डील थी, तुम्हें समझना चाहिए था इस बात को। और मेरी मॉम एक आउटसाइडर नहीं है। तभी परेश इधर रिया को समझाता है और कहता है, रिया बेटा यही तो प्रॉब्लम है, रिश्तेदारों से हमारा रिश्ता भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, तो इस रिश्ते में पैसे की लेन देन आ गई ना, तो कड़वाहट आराम से घर कर लेती है। तभी रेणुका इधर परेश को सुनाते हुए बोलती है, वाह वाह सत्य वचन, अगर रिश्तेदारों से लेन देन नहीं करनी है तो फिर मेरे बाबा का दिया हुआ ये घर क्यों लिया तुमने परेश? तो इस पर सायली कहती है, काकू आपके बाबा ने आपको घर दिया है, तो रिया को भी रिया की आई को जो देना है वो दे सकती है, जैसे उस दिन रिया की आई ने रिया को गहने दिए थे, ठीक वैसे ही। पर बात जब घर की आती है ना, तो हम उनसे कैसे मदद ले सकते हैं? तो रेणुका इस पर कहती है, ए गप्पा बस, मैं तेरी घटिया सोच से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। तू हमेशा ये कहती है ना कि रिया की मॉम जो करना चाहती है रिया के लिए वो करे, वो क्यों मैं बताती हूँ। तू चाहती है कि रिया की मॉम उसे अलग से पैसे दे, ताकि उस पैसों से रिया और आकाश कहीं दूसरा घर या दूसरा फ्लैट खरीद सके और वहां रहने के लिए जाए अलग से। तू उनको इस घर से अलग करना चाहती है ना? तभी सचिन इधर रेणुका को बोलता है, ए बाबा की भाई को, तेरा ये ख्याली पुलाव का खिचड़ी बनाकर खाना बंद कर, क्या कुछ भी भंकस करती रहती है। कब सायली ऐसा बोली? और सायली काय को ऐसा चाहेगी? कुछ भी अलग फिल्म बना रही है तू। तो रेणुका इस पर कहती है, क्यों सच हजम नहीं हो रहा है क्या? फूट डालो और शासन करो, ये नीति अपना रहे हो ना तुम दोनों। तभी परेश इधर रेणुका को बोलता है, रेणु कभी तो बोलने से पहले कुछ सोचा कर, सचिन ऐसा क्यों करेगा भला? तो रोशनी इधर से बीच में बोल पड़ती है और कहती है, सॉरी काका, पर मैं काकू से सहमत हूँ, हमें भी काफी टाइम से शक था, जिस तरीके से ये बात करता है और लड़ता है, हरकतें करता है, जैसे कोई और तो मैटर करता ही नहीं है। तो इससे तो साफ जाहिर होता है ना कि घर में इसे सिर्फ आप और वो ही चाहिए, बाकी और कोई नहीं चाहिए, इसलिए एक मौका नहीं छोड़ता ये किसी भी बात का बतंगड़ बनाने का। और सचिन इतने दिन तुमने रूम का इश्यू भी इसीलिए बनाया ना, ताकि धीरे धीरे अपना रियल प्लान एग्जीक्यूट कर सको। तभी रेणुका इधर बोलती है, करेक्ट, ये तो यही चाह रहा है कि आकाश और रिया अपना बंदोबस्त अलग से कर ले। तभी सायली इधर रेणुका को बोलती है, काकू आप बातों को तोड़ मरोड़ कर उसे नया आकार देकर बोल रही हैं, आप एक सामान्य बात को मेरे और सचिन की साजिश कहकर सबका दिल दुखा रही हैं। तो रेणुका इस पर कहती है, हाँ हाँ, दिल दुखाने का ठेका तो तूने ही लेकर रखा है, तो जब से इस घर में आई है ना, तब से एक पल शांति नहीं मिली है इस घर को। तभी आकाश इधर रेणुका को रोकते हुए कहता है, एक सेकंड आई, तू वहीने से ऐसे क्यों बात कर रही है, और तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? दादा ऐसा करेगा क्यों? तभी तेजस इधर बीच में बोलता है, क्यों नहीं सोचे भाई, हम इसके रग रग से वाकिफ हूं मैं, सबको बेवकूफ बनाता है ये, तो इसकी बातों में मत आना तू। फिर तेजस सचिन की तरफ देखकर उसको बोलता है, आई हमेशा मुझे समझाती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, तू शेल्फिश है, जो तू चाहता है वैसा ही होना चाहिए और जो तू बोले वैसा ही हो, और तू तो यही चाहता है ना कि मैं और आकाश घर छोड़कर चले जाएं ताकि इस पूरे घर का मालिक तू बन जाए। तो सचिन इस पर कहता है, ये गलत बोल रहा है तू तेजस। तो तेजस फिर बोलता है कि ए तू चुप रहे, समझा, मैं जानता हूं कि तू और तेरी बाई को क्या चाहते हैं, इस घर पर कब्जा करना चाहते हैं, अरे स्वार्थी है तू, स्वार्थी। तो यह सब सुनकर सचिन इधर अपना आपा ही खो बैठता है और तेजस को फर्राटेदार थप्पड़ पर थप्पड़ लगाने लग जाता है और साथ ही साथ बोलता है, क्या बोला रे तू, स्वार्थी है मैं ये घर तोड़ रहा है, तेरी तरह सोच नहीं है मेरी और मेरे पैकों की। तेरे को मालूम है ना कि तू बाबा का 27 लाख रुपए लेकर भागा था,
तभी बाबा हम लोगों से पैसा मांग रहा है। तो ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि तू हमेशा खुद के बारे में सोचता है और मैं अपने बाबा के बारे में सोचता है और इस घर के बारे में भी सोचता है। फिर भी ये मेरे को बोल रहा है कि मैं घर तोड़ रहा है। कहकर सचिन लगातार पीटने लग जाता है तेजस को और किसी के रोकने से नहीं रोकता। और तभी इधर हम देखते हैं रेणुका बड़े ही गुस्से में आकर बीच में बोलती है सचिन को, छोड़ इसको। और साथ ही साथ बोलती है, होता कौन है रे तू, और तेरी हिम्मत कैसे भी मेरे तेजस पे हाथ उठाने की। सच सुन नहीं पा रहा है तो उसे दबाने की कोशिश कर रहा है तू। तू स्वार्थी था, स्वार्थी है और स्वार्थी ही रहेगा, समझा तू। बचपन से आज तक हमारी सिर्फ बेइज्जती ही की है तूने और हमेशा हमारा सर झुकाया है और कुछ नहीं। तो सचिन ये सब सुनकर बोलता है, किस बचपन की बात कर रही है तू? तू देखी है क्या मेरा बचपन? याद भी है तेरे को कि मेरा बचपन कैसा था? लगता है तू भूल रही है, पर मैं तेरे को याद दिलाता है। 18 साल ना तू खुद से और इस घर से दूर रखी थी मेरे को, बाबा की बाइक को। तू वो पल भूल सकती है, पर मेरे को ना वो एक एक दिन याद है जब मैं तेरे को याद किया था। कहकर सचिन बहुत इमोशनल सा हो जाता है। और मैं जानता है कि तू मेरे को खुद का बेटा नहीं मानती, और आज तक क्या तेरे को कभी आई बुलाकर बोला है मैं? और आज मदर्स डे है ना, आई लोग का दिन, और तेरे को विश किया क्या मैं? नहीं किया ना मैं। काय को? खुद की आई है जो मेरे को पैदा की है। कभी बाबा की बाई को तो कभी खजूर की आई, पता नहीं क्या क्या बोलता है, पर कभी आज तक तेरे को आई कहकर नहीं बोला मैं। इसलिए ना क्योंकि मैं स्वार्थी है। बरोबर है। फिर सचिन बोलता है, मैं कुछ भी बोले पर मैं गलत है, पर तेरा ये खजूर कुछ भी बोले वो हमेशा सही है। मैं सुनकर लेने का। काय को? क्योंकि मैं स्वार्थी है। तभी तेजस इधर से दोबारा बोलता है, ये हमेशा से आई ऐसा ड्रामा करता रहता है। तो इस पर सचिन दोबारा से भड़क जाता है तेजस को और पीटने वाला ही होता है कि रेणुका दोबारा से उसे रोकते हुए बोलती है, बस सचिन, तेरी हिम्मत कैसे भी मेरे बेटे पे हाथ उठाने की। तभी परेश आकर बीच में बोलता है, बस करो सब, अभी जिंदा हूं मैं। क्या तुम्हारे दिल में यही इज्जत है मेरी? और रेणु, तुझे प्रॉब्लम क्या है? अगर सचिन बीच में नहीं बोलता तो भी मैं वो चेक नहीं लेता। फिर परेश आकाश, तेजस और सचिन को बोलता है, मैं फिर से तुम तीनों को बता रहा हूं, कम से कम बाहर के लोगों के सामने लड़ाई करना बंद करो, परिवार का नाम नीचा मत करो। फिर इधर रेणुका परेश को बोलती है, देखो परेश, समधन जी इस घर को अपना घर समझती है, इसलिए वो हेल्प कर रही थी। पर ठीक है, तुम जो भी लोन लेना चाहते हो ले लो, तुम्हारे इस बेटे के लिए तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे दो बेटे उस लोन को लौटाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे और ना ही अपनी कमर तोड़ेंगे। कहकर रेणुका वहां से चली जाती है। और इधर हम परेश और सचिन को देखते हैं जो कि रेणुका की बातों से बहुत आहत होते हैं। और फिर परेश इधर सचिन और सायली को बोलता है, मुझे माफ कर दो बच्चों, आज तुम्हारा बाबा हार गया। तुम्हारी आई ये घर लेकर आई थी मुझे, तभी सिर्फ नीचे वाला हिस्सा था और मेरे पास थोड़े पैसे जमे हुए तो ऊपर वाला हिस्सा मैंने मेरी मेहनत की कमाई से बनाया। तो आज मेरे बच्चों के लिए मैं एक और कमरा बनाना चाहता हूँ, पर बना नहीं पा रहा हूँ। शायद बुढ़ा हो गया हूँ और शरीर में इतनी ताकत ही नहीं बची है, तो इसलिए सोचा कि अपने बच्चों पर विश्वास करूं। और मुझे लगता था कि मेरे बच्चे एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, लेकिन मैं गलत था, मैं हार गया हूं, आई एम सॉरी। फिर परेश आकाश को बोलता है, तेरी आई से कहना आकाश कि किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। कहकर परेश भी वहां से चला जाता है। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं सचिन रास्ते में चले जा रहा होता है बिना कुछ सोचे समझे और रेणुका की कड़वी बातों को सोचकर बहुत ही खुद को टूटा हुआ महसूस करता है। इधर दूसरी तरफ हम घर का सीन देखते हैं जहां सायली और परेश सचिन का घर पे इंतजार कर रहे होते हैं, पर सचिन का कहीं अता पता नहीं होता और सायली भी इधर लगातार फोन करे जा रही होती है, पर उसका फोन ही नहीं लग रहा होता। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सचिन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है कि मैं बहुत स्वार्थी है, इसलिए अब ना मैं वही एज करेगा जिससे मुझे बहुत खुशी मिलता है। कहकर वो ड्रिंक करने लग जाता है। तभी सचिन का एक दोस्त उससे पूछता है, भाऊ किसी बात का कोई गम मना रहा है या खुशी? तो अनिया उसको बोलता है, ए भाव का चेहरा देखकर तुझे खुशी दिख रही है क्या? अरे अपने अंदर का तूफान शांत कर रहा है वो। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि सचिन को सायली का कॉल आता है, पर सचिन कॉल ही नहीं पिक करता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन नशे की हालत में घर पर लौटता है, तो सायली उसे देखकर घबरा जाती है और सचिन इधर कुछ बोल रहा होता है कि सायली बोलती है कि कुछ मत बोलो, मैं समझती हूँ कि तुम इस हालत में क्यों आए हो। तभी सचिन इधर बोलता है, तेरे को बुरा नहीं लग रहा है क्या सायली कि मैं तेरा वादा तोड़ दिया और पीकर आ गया? तो सायली बोलती है, सचिन मैं जानती हूँ कि तुमने वादा नहीं तोड़ा, बल्कि तुमने उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज जो भी कुछ हुआ उसके बाद तुम्हारी जो हालत है ना वो मैं समझ सकती हूँ। तभी उसी वक्त परेश आ जाता है और सचिन को इस हालत में देखकर उसको बोलता है, ये क्या है बाड़ा, तूने पीना छोड़ दिया था ना, तो फिर क्यों पिया? कहकर परेश भी सचिन को संभालता है। तभी उसी वक्त रेणुका भी आ जाती है हॉल पर और ये नजारा देखकर बोलती है, आ गया ना पीकर वापस? ड्रिंक ना करने का दिखावा खत्म हो गया क्या? कैसे कैसे दिन दिखने को मिल रहे हैं। बेटा ड्रिंक करके आया है और इस उम्र में बाप संभाल रहा है उसे। सारी मर्यादा की सीमा पार कर गया है लड़का। उसके बाद इधर तेजस, रोशनी, रिया, आकाश चारों भी आ जाते हैं और ये नजारा देखकर रोशनी सायली को बोलती है, सायली प्लीज अपनी ड्रंक पति को अंदर लेकर जाओ। तो इस पर रिया रोशनी को बोलती है, कम ऑन रोशनी, इसमें सायली बहनी को क्यों बोल रही हो तुम? इशू तो इस सचिन का है ना। तो सचिन इधर रिया के पास आकर उसको कहता है, ए अंग्रेजी मेंढक, तू तेरी मेमड़ी आई को इधर बुलाई काय को? मेरे बाबा की बेइज्जती करने के लिए, ताकि वो पैसा दे सके और मेरे बाबा को नीचा दिखा सके?
इसीलिए बुलाया था ना तूने तेरी मेमोरी आई को। तभी परेश इधर सचिन को रोकते हुए कहता है, नहीं सचिन, मर्यादा में रहो। फिर परेश इधर सायली को बोलता है, सायली इसे लेकर जा अंदर और कुछ खिला दे तो नशा थोड़ा कम हो जाएगा। पर सचिन है कि फिर भी नहीं रुकता और इधर वो परेश के सामने हाथ जोड़कर कहता है, बाबा मैं सॉरी, मैं बहुत कंट्रोल मारा पर मेरे से नहीं हुआ कंट्रोल, और मेरे को ना इधर दिल में दर्द होता है। जब तेरा बेइज्जती होता है ना तो मेरे को नहीं जमता है बाबा। जिस इंसान ने यह अक्खा घर बनाया कोई उसका बेइज्जती करेगा तो नहीं सहेगा बाबा मैं। तभी रेणुका इधर बीच में बोल पड़ती है और कहती है, ए ये घर मेरे बाबा ने बनाया था और किसी ने नहीं। तो सचिन फिर कहता है, तेरे बाबा अगर ये मकान बनाया है ना तो मेरा बाबा ने इस मकान को घर बनाया है, समझ ला। मेरा बाबा इतना सब कुछ किया, इस घर को घर बनाया, पर मेरे बाबा का ही इज्जत नहीं है। और सुन बाबा की भाई को, तू मेरे को तेरा बेटा नहीं मानती है ना, मत मान तू, पर जो आदमी तेरा साथ अक्खा जीवन भर खड़ा रहा है, तेरे को इतना प्यार किया है, तू उसी को इज्जत नहीं देती। मेरे को ना बहुत दर्द होता है बाबा, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो परेश फिर बोलता है, पता है मुझे सचिन कि तुझे बहुत दर्द होता है, पर तेरे दर्द की दवा क्या सिर्फ ये दारू है? तो सचिन फिर बोलता है, दिल के दर्द का सिर्फ यही दवा रहता है बाबा। तभी तेजस इधर से सचिन को बोलता है, क्या बात है डॉक्टर साहब, मतलब एक ही बोतल पीकर तो डॉक्टर बन गया, कमाल है। तो सचिन फिर दोबारा से तेजस का कॉलर पकड़ते हुए उसे कहता है, तू काय को बीच में बोला रे, तेरे को किसने बोला बोलने को? और तू क्या बोल रहा था मेरे को कि मेरे को कमरा मांगता है? अगर मेरे को कमरा मांगता है तो सायली और मैं चटाई या छत पर काय को सोते हैं रे, बोल ना। फिर सचिन आकाश को पूछता है, आकाश क्या आज तक मैंने कोई बिस्तर या कमरा कुछ मांगा है क्या तुम लोगों से? तो आकाश बोलता है, नहीं दादा कभी नहीं मांगा है, पर तू शांत हो जाना, मत बोल ये सब। इधर सचिन फिर दोबारा बोलता है, अक्खा जीवन ना मैं आजी के पास गांव में रहा है, तो वहां भी मैं बाहर सोता था चारपाई में, समझा क्या? पर तुम लोगों का ना मगज ही छोटा है ये समझने को कि ये कमरे का मैटर है ही नहीं। फिर सचिन आगे बोलता है, और कौन सा इज्जत दिए हुए तुम लोग मेरे बाइकों को इस घर में? ये अगर बाकी तो बहुएं हैं इस घर में तो सायली भी इस घर की बहू ही है, तो उसको भी इज्जत का फुल टू हक है। तुम में से कोई नहीं समझता है, पर मेरा बाबा समझता है कि सायली को इज्जत मांगता है इस घर में, तब बीच वो कमरा बनाना चाहता है। समझ में आया तुम सबको? इधर ए खजूर, बात कमरे का नहीं है, समझा? तेरे को दिया ना तेरा कमरा तो तू रख और मर उधर ही। ये बात इज्जत का है, पर ये बात ना तेरे मगज में घुसेगी ही नहीं, क्योंकि तेरा मगज बहुत छोटा है, समझ ला। फिर सचिन आगे परेश को बोलता है, बाबा मैं क्या बोल रहा है, तेरे को 5 लाख रुपए मांगता है ना बाबा कमरा बनाने के लिए, तो मैं ना मेरा गाड़ी बेच देगा तेरे लिए। तू सायली आजी तीनों मेरी दुनिया है, तो तुम लोगों के लिए अगर मैं इतना नहीं कर सकता है तो मेरे जीने का फायदा ही नहीं है। इससे अच्छा तो मुझे मर ही जाना चाहिए। तो तभी हम इधर रेणुका को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहती है कि बस। फिर रेणुका की ये बिहेवियर देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।